आज भी अगर कोई जो है वो कुछ भी विवाद होता है, कुछ भी, तो यहाँ के पंच जो है वो निर्णय लेते हैं। ये भी मलाना गांव का चित्र है, तो आप देखते हैं कितना प्राकृतिक सौंदर्य से जो है भरपूर है। ये भी मलाना गांव का चित्र है, ये भी मलाना गांव का चित्र। और ये है लक्ष्मी नारायण मंदिर, जो कि हमारे चंबा डिस्ट्रिक्ट में आता है, हिमाचल प्रदेश। और ये है हाटकोटी मंदिर, जो कि शिमला में है। और ये है बैजनाथ शिव मंदिर, और ये भी बैजनाथ शिव मंदिर का जो है वो दृश्य है। और भरमौर जो है वो आपको पता है कहाँ आता है, डिस्ट्रिक्ट चंबा में। यहाँ का 84 मंदिर हैं ये। यहाँ पे कहते हैं 84 मंदिर, छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, और ये चंबा में है, भरमौर में आता है। और ये त्रिलोकीनाथ मंदिर है, जो कि लाहौल में पड़ता है। ये भी बैजनाथ शिव मंदिर का चित्र है। हाटकोटी मंदिर ये शिमला में है। और देवताओं की झांकी देखिए, और देवताओं के साथ मेले में जाने के लिए लोग तैयार हैं। लक्ष्मी नारायण मंदिर चंबा। पहाड़ी चित्रकला को जीवंत करते हुए चित्र देखिए, कितने सुंदर चित्र हैं ये भी एक चित्र है जो पहाड़ी चित्रकला को जीवंत करते हुए चित्र हैं। ये लक्ष्मी नारायण मंदिर। अर्धनारीश्वर मंदिर, जो कि मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। और ये हाटकोटी मंदिर शिमला। तो अब बढ़ते हैं लेसन की ओर। ये कक्षा 7वीं का अध्याय 2, हिमाचल में सामाजिक संरचना का ताना बाना। मानव एक सामाजिक व सभ्य प्राणी है। उसके जीवन विभिन्न पहलुओं का क्रमबद्ध करने का तंत्र ही जो है वो सामाजिक संरचना कहलाता है। मलाना गणतंत्र हिमाचल प्रदेश का, यहाँ पे का होगा बेटा, एकमात्र जीवित गणतंत्र है। हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी चित्रकला, पहाड़ी रुमाल, हस्तशिल्प कला व काष्ठ कला का स्वर्णिम युग माना जा सकता है। तो अब इसके प्रश्न उत्तरों की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न जो है वो आपका आएगा कि कोलों की भूमि खश भूमि कैसे बन गई। पानी तथा उपजाऊ भूमि की उपलब्धता ने कोल, मंगोलाइड और आर्यन लोगों को यहाँ बसने के लिए आकर्षित किया। आर्यों की खश शाखा ने वैदिक आर्यों से पूर्व हिमाचल के क्षेत्रों पर आधिपत्य कर लिया था। इस तरह कोलों की भूमि खश भूमि बन गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद काल में हमारी रियासतों में राजनीतिक इकाइयाँ क्या क्या थी। तो ऋग्वेद काल में संभवतः परिवार, वृंद और खुंद ही राजनीतिक इकाइयाँ थी। वृंद कई परिवारों का समूह था जिसका विस्तार किया जाता रहा। इसी से जनपद बने तथा ये गणतंत्र के प्रमाण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलाना गणतंत्र की विशेषता क्या है। तो बच्चों हमने इमेजेस भी देखी हैं इसकी। महाभारत काल में हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र छोटे छोटे गणतंत्रों में बंटा हुआ था। यहाँ पे बता लिखा हुआ है, यहाँ पे बंटा हुआ लिखा था, लिखना है आपने। फिर से रिपीट करते हूँ, महाभारत काल में हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र जो है वो छोटे छोटे गणतंत्रों में बंटा था। मलाना संभवतः हिमाचल प्रदेश का प्राचीनतम एवं एकमात्र जीवित गणतंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत में हमारी देवभूमि के किन किन जनपदों का उल्लेख है। महाभारत में हमारी देवभूमि के बारे में उल्लेख मिलता है कि तिब्बत से शिवालिक पहाड़ियों तक त्रिगर्त, कांगड़ा, औदुंबर, नूरपुर, पठानकोट, कुल्लूथ, जो कि कुल्लू का नाम है पुराना, ये जो भी डैश करके लिखे हैं ये इन जिलों के जो हैं पुराने नाम हैं। किमपुर, मत्स्य और कुलिंद सिरमौर जनपद होते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकाल तक संभवतः किन किन बोलियों का विकास हो चुका था। तो नेक्स्ट जो आंसर है, मध्यकाल के अंत तक जौनसारी, बघाटी, कयोथली, कुल्लबी, मंडियाली, चंबयाली, कांगड़ी, भद्रवाही और पहाड़ी बोलियों का विकास
हो चुका था। तो बच्चों ये जो मैंने लिखा है, जैसे जो आपके पहले प्रश्न का क ख ग घ न च छ ज, वो उत्तर मैंने वैसे ही लिखे हैं। आप ये जैसे देखते जाइएगा वैसे वैसे आपको उत्तर मिलते जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, हिमाचल प्रदेश में मध्यकाल में व्यवसाय चयन व विकास के बारे में आप क्या जानते हैं? हिमाचल प्रदेश में मध्यकाल में जो व्यक्ति जिस कार्य में प्रवीण थे उन्हें वही व्यवसाय देने का विचार प्रारंभ में सबने स्वीकृत किया था तथा इसमें व्यवसाय बदलने का लचीलापन था। ये मध्यकाल की बात है। इस काल में होगा यहाँ पे हिमाचली संस्कृति का काफी विकास हुआ। मंडी छोटी काशी कहलाने लगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्राचीन काल में देवभूमि में मनोरंजन के प्रमुख साधन क्या क्या थे? तो उत्तर जो है वो छ लिखा हुआ है, तो उसी का उत्तर आपको मिलेगा यहाँ। प्राचीन काल के देवभूमि में मनोरंजन के प्रमुख साधन नुआला, एंचलियां, स्वांग, रामलीला, रासलीला, चरकटियां, जागरा और खेल तमाशे थे। तो बच्चों प्राचीन काल में जो हमारे मनोरंजन के साधन थे, आपने देखा है कि हम कई त्योहारों को मनाते थे, स्वांग निकाले जाते थे, रामलीला की जाती थी, रासलीला की जाती थी, जागरा, खेल तमाशे आदि थे। नेक्स्ट उत्तर जो प्रश्न है, हिमाचली संस्कृति का स्वर्णिम युग किसे माना जा सकता है? तो हिमाचली संस्कृति का स्वर्णिम युग पहाड़ी चित्रकला, पहाड़ी रूमाल, हस्तशिल्प कला और काष्ठ कला को माना जा सकता है। यहाँ मन लिखा है बेटा, यहाँ पे लिखना आपने माना जा सकता है। तो सेकंड क्वेश्चन आपका आएगा, उत्तर जो सेकंड है 2 है, हिमाचल प्रदेश में सामाजिक संरचना के विकास के संदर्भ में अपने विचार विस्तृत रूप से लिखें। हिमाचल प्रदेश में मध्यकाल तक सामाजिक संरचना के विकास में न केवल शासकों ने योगदान दिया अपितु इस समय बोलियों का विकास भी तीव्रता से हुआ। इस समय व्यवसाय बदलने का लचीलापन था। बाद में ये व्यवसाय पैतृक हो गया गई नहीं लिखना बेटा, हो गया, तो इसे जन्म के साथ ही जोड़ दिया गया। इसके साथ यहाँ पे ड़ लिखा हुआ है, थ होगा बेटा। इसके साथ व्यवसाय चयन को जाति से जोड़ा जाने लगा, जो समाज के लिए घातक है। व्यक्ति को जाति के स्थान पर जो है जन्म होना है बेटा, इधर उसके कर्म तथा योग्यता को आधार बनाकर काम बांटना चाहिए। यहाँ पे लिख देना आप, काम जो है वो बांटना चाहिए, काम करना चाहिए। ठीक है, तो ये जो हमारा मध्यकाल तक था कि जो व्यक्ति जिस कार्य में प्रवीण था वो वही कार्य करता था, लेकिन आगे क्या हुआ कि व्यवसाय को जाति के साथ जोड़ दिया, तो ये बहुत ही समाज के लिए घातक बात थी। नेक्स्ट है हमारा ऋग्वैदिक हिमाचली समाज तथा मध्यकाल के हिमाचली समाज की तुलना करते हुए इनकी विभिन्नताओं व विशेषताओं पर प्रकाश डालें। ऋग्वैदिक काल में हिमाचल प्रदेश में संभवतः सभ्यता के विकास के साथ साथ ऋग्वैदिक काल में हिमाचल प्रदेश में सभ्यता के विकास के साथ साथ यहाँ खेती और पशुपालन भी विकसित हुआ। मध्यकाल में बुनाई और शिल्प कला के विकास के साथ ही हिमाचली पहनावे में भी विविधता आने लगी। उत्तर मध्यकाल में व्यवसाय बदलने का लचीलापन था, बल्कि ऋग्वैदिक काल में ऐसा नहीं था। तो इस तरह बच्चों हमारा जो है वो पाठ समाप्त होता है। कुछ चित्र जो हैं वो आप देखेंगे तो ये सामने आप एक नज़र फिर से इन चित्रों पे देखेंगे। मलाना गांव, लक्ष्मी नारायण जी की जो है वे मंदिर के अंदर जो है उनकी प्रतिमा, और ये हाटकोटी शिमला, बैजनाथ शिव मंदिर, ये भी भरमौर 84 मंदिर चंबा, त्रिलोकीनाथ मंदिर लाहौल, बैजनाथ मंदिर हाटकोटी शिमला, देखिए लक्ष्मी नारायण मंदिर चंबा। तो मुझे आशा है बच्चों आपको ये
लेसन जो है समझ आ जाएगा। और कुछ टाइपिंग मिस्टेक है तो आपने वो करेक्ट कर लेनी है। और बच्चों, आपको डिस्क्रिप्शन में अगर आप क्लिक करोगे तो आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन आंसर जो हैं वो आपको रिटर्न मिल जाएंगे। आप डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करना और आप पूरे के पूरे आंसर आपको मिल जाएंगे।